एक जलपरी की 6 बेटियां थीं। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। जलपरी अपनी बेटियों को अभी से शिक्षा देने लगी थी। उसे डर था कहीं किसी दिन वे किसी हादसे का शिकार न हो जाए। मेरी प्यारी पुत्रियों, तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं जाना है, वरना कोई तुम्हें पकड़कर बंदी बना सकता है। यहाँ बहुत से इंसान मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा, कहीं तुम उनका शिकार न बन जाओ। फिर सारी जलपरी की बच्चियाँ झील में खेलने लगती है। एक दिन जलपरी को अपने माँ के घर जाना था। वह अपनी सहेली से कहती है, सुजाता, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी, तब तक तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। ठीक है सुनन्या, जब तक तुम लौटोगी मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, तुम चिंता मत करना। जलपरी अपनी माँ से मिलने जा ही रही थी कि तभी झील में तूफान आ जाता है और जलपरी की सारी बच्चियाँ तूफान में बहकर झील में ऊपरी सतह पर आ जाती है। उसी समय झील में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में जलपरी की बच्चियाँ आ जाती है और जब मछुआरा उन्हें देखता है, अरे ये क्या, ये तो जलपरियाँ है, क्या मैं इन्हें झील में वापस छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं इन जलपरियों को घर ले जाता हूँ। अगर मैं इन्हें बेचूँगा तो मुझे इनकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी, मैं तो माला माल हो जाऊँगा, फिर मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। और मछुआरा सारी जलपरी की बच्चियों को अपने घर ले जाता है और उन्हें एक एक्वेरियम में रखता है। अरे ये क्या, ये तो छोटी छोटी जलपरियाँ हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? कांता सुनो, शांत हो जाओ। जब मैं मछलियाँ पकड़ रहा था ये मेरे जाल में फंस गई। अब हम इन्हें बेचकर माला माल हो जाएंगे। तुम इनके बारे में किसी को मत बताना। हाँ जी ठीक है। इससे पहले इन जलपरियों के बारे में किसी को पता चले तुम किसी बड़े व्यापारी से संपर्क करो और इन सारी जलपरियों को बहुत बड़ी कीमत पर बेच दो। हाँ हाँ ठीक है। उधर जब झील में तूफान आता है, जलपरी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। नैना, माया, जोया, सारा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई मेरी बेटियाँ? कोई तो मुझे बताओ। जलपरी पूरी झील में अपनी बेटियों को ढूंढती है, लेकिन जलपरी की बेटियाँ कहीं नहीं मिलती। जलपरी झील में ऊपरी सतह पर आती है, लेकिन वहाँ भी कहीं उसे अपनी बेटियाँ नहीं मिलती। तभी वहाँ एक हिरन आता है। जलपरी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी बेटियाँ झील के तूफान में कहीं खो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, एक मछुआरा झील से मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में बहुत सारी छोटी छोटी जलपरी आ गई और वो उन्हें अपने घर ले गया। कहीं वे तुम्हारी बेटियाँ तो नहीं थी? हाँ हाँ, वे मेरी बेटियाँ ही थी। क्या तुम्हें पता है वह उन्हें कहाँ ले गया है? नहीं, परंतु जब वह कल मछलियाँ पकड़ने आएगा तब तुम उनका पीछा कर सकती हो और पता लगा सकती हो कि तुम्हारी बेटियाँ कहाँ हैं। हाँ ठीक है, परंतु जब तक मुझे जलपरी की देवी से झील से बाहर जाने के लिए शक्ति लेनी होगी। और फिर जलपरी जलपरियों की देवी के पास जाती है। हे जलपरियों की देवी, मुझे शक्ति दो झील से बाहर जाने की। एक मछुआरा मेरी बेटियों को झील में से पकड़कर ले गया है। पता नहीं वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं। मुझे उन्हें बचाना है। सुनन्या जलपरी, मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देती हूँ। तुम जो चाहो वह रूप ले सकती हो और कोई भी वस्तु बना सकती हो। जाओ, जल्दी जाओ और अपनी बेटियों को वापस लाओ। और फिर जलपरी झील के बाहर आती है
और बाहर आकर वह एक पक्षी का रूप बनाती है और झील के बाहर पेड़ पर बैठ जाती है। और जब मछुआरा झील से मछली पकड़कर अपने घर के लिए चलता है, जलपरी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और एक खिड़की से घर के अंदर देखती है तो उसे वहाँ उसकी बेटियाँ एक एक्वेरियम में कैद मिलती है। तभी मछुआरे की पत्नी मछुआरे से कहती है, सुनो जी, क्या हुआ इन जलपरियों का? कोई मिला तुम्हें जिसे जलपरियाँ बेचकर हमें बहुत सारा पैसा मिल सके? हाँ, आज रात को ही कुछ व्यापारी आ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी कीमत देकर इन जलपरियों को ले जाएंगे। इसके बाद हमें न तो कोई मछली पकड़नी पड़ेगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बस तुम उस कमरे का बाहर से ताला लगा दो। ठीक है जी। जलपरी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह जलपरी देवी की दी हुई शक्ति से परी बन जाती है। अपनी बच्चियों को वहाँ से आज़ाद करवाकर एक जादुई विमान में बिठाकर उन्हें उसी झील में सुरक्षित ले जाती है। और जब मछुआरे के घर वे व्यापारी जलपरियों को लेने आते हैं, तब मछुआरा कमरे में जाकर देखता है, वहाँ से जलपरियाँ गायब थी। कहाँ गई जलपरियाँ? मेरा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। दोनों मछुआरा और मछुआरन खूब विलाप करते हैं। उधर जलपरी अपनी बच्चियों को लेकर वापस झील में चली जाती है और वहाँ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। हमें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, मछुआरे की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।